हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं सोनी और आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस की ये फर्स्ट क्लास नहीं है, ये तो सिक्स क्लास है। और जो पहले से 1 2 3 4 5 पांचों क्लास अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो ऑनलाइन क्लासेस पे, सब्सक्राइब कर लेना। और तो आज हम लोग ना ट्रेन की फर्स्ट क्लास भी आप बोल सकते हो। तो ट्रेन के बारे में तो पढ़ना होगा ना, टाइम एंड डिस्टेंस की बात करें और ट्रेन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ ही समझते जाएंगे कि क्या है ये टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बात और कि बैकग्राउंड में नॉइज आएगा तो उसको अवॉइड कर देना प्लीज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो टाइम एंड डिस्टेंस का जो है ना बहुत इजी है। इसमें क्या है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम है, बस इसी पे रिलेटेड है। और कोई भी अलग से कोई भी ना मैंने फॉर्मूला नहीं है इसमें, यही इसकी बेनिफिट है। बस आप इसको अच्छे से समझ लिए तो आराम से कर सकते हो। स्टार्ट। ए 120 meter long train is running at speed of 90 kilometer per hour. It will cross a railway platform 230 meter long in। ठीक है, बोला क्या है कि मतलब 120 मीटर लंबी जो ट्रेन है वो दौड़ रही है किस स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, इट विल क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 230 मीटर लॉन्ग। माने कि रेलवे प्लेटफॉर्म जो है दो रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है ट्रेन। चलो अच्छी बात है, देख लेते हैं हम लोग। ये हमारी ट्रेन है। ट्रेन का दिया हुआ है 120 मीटर लंबाई और स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। एक सेकेंड, ये हमारा प्लेटफॉर्म है और ये दिया हुआ है 230 मीटर। एक साथ भी ड्रॉ कर सकती थी बट चलो, हम लोग को तो बस लिख के उसका सारा लिखना होगा ना, तो उसका हमको चाहिए उसका वैल्यू मान। ठीक है, ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म को ही पार करेगी, जाएगी। चलो, तो बोला है इसमें हमको पता चल गया कि हमको टाइम निकालना है, कितना सेकंड में एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी, यही निकालना है। तो देखो, तो पहले तो हमको टोटल लेंथ जोड़ लेना होगा। तो हमको पहले ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ को जोड़ लेना होगा। 120 हुआ ट्रेन का और 230 हुआ प्लेटफॉर्म का। दोनों को आप जोड़ो, कितना हो गया, 350 मीटर। ठीक है, फिर देखो अब क्या हुआ, ये तो हमारा हो गया लेंथ। हम इसी लेंथ को ना पता है क्या बोल सकते हैं, यही है हमारा डिस्टेंस। लेंथ ही हमारा डिस्टेंस होता है। देखो लेंथ में माने क्या होता है, लेंथ क्या है, हम लोग बोल देते हैं यहाँ से हम लोग थोड़ी दूर पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां की लंबाई अगर कुछ बोल दिया तो उतना दूरी तय कर रहे हैं ना, तो वो डिस्टेंस हुआ हमारा। तो हमारा दिया हुआ ये सब कुछ हो गया। अच्छा अच्छा, स्पीड एक बदलना है ना। स्पीड क्या है हमारा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो 90 किलोमीटर पर आवर को हम जब भी मीटर पर सेकंड में बदलते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। कट करो तो ये 5 से कट होगा, यहाँ हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं आता है तो वो फर्स्ट क्लास देखो, सेकंड क्लास देखो, वहाँ बहुत अच्छे तरह से डिटेल्स में समझाया हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप एक बार देखकर समझ लो। अगर फिर भी दिक्कत हुआ तो कमेंट करना। ठीक है, तो हो गया, मेरा स्पीड भी हमको मिल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। हम जानते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। ठीक है, मेरा डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, हमको मिल चुका है मेरा डिस्टेंस, और मेरा स्पीड हमको मिल चुका है। ठीक है, डिस्टेंस मैं लिख दी यहाँ पे और मेरा स्पीड यहाँ। ये हो गया 5 से कटा तो ये हो गया 70। ठीक है, और ये हो गया 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 14 सेकेंड। मैंने 14 सेकेंड में, माने कि 14 सेकंड में वो ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। बहुत इजी सम था ना, कुछ था ही नहीं इस सम में, बस सम को पढ़ो समझो और टोटल लेंथ दिया है उसको जोड़ दो, स्पीड दिया उसको कन्वर्ट कर दो क्यूब, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है ना डिस्टेंस, इसलिए यहाँ मीटर में चेंज करना होगा, मीटर पर सेकेंड। ओके, बस यहाँ पे डिवाइड कर दो, टाइम का फॉर्मूला बैठाओ और यहाँ पे
जितना आया वही हमारा आंसर हो गया सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ सेकंड में था। ठीक है, और एक चीज मैं बता देती हूँ यहाँ पे, अगर आप भूल जाओ फॉर्मूला स्पीड का वगैरह का, तो स्पीड हमेशा दी रहती है किलोमीटर पर आवर में। तो यस इक्वल्स टू, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ किलोमीटर पर आवर, यही ना होगा, इसको मैंने बाई, किलोमीटर मैंने क्या होता है डिस्टेंस, आवर जो है टाइम, हो गया ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। याद करना पड़ा? बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको यहीं से डिस्टेंस निकालना हो तो इन दोनों को इंटू करो, एस इंटू टी, और यहाँ से आपको टाइम निकालना हो तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एस टी, और यहाँ डी, यहाँ पे टी इक्वल्स टू डी बाई एस। निकल गया इजली। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही क्या है, जब हमको पता है ट्रिक। हम किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, 2 मिनट में नहीं हो जाएगा अगर आपको आता रहेगा तो। ये इससे आप अगर समझ लोगे तो ये फटाक से कर लोगे, तो आप वो सब जो कंफ्यूजन होता है ना, बहुत कंफ्यूजन होता है, मुझे पता है यहाँ कंफ्यूजन बहुत होता है, टी इक्वल्स टू एस वाई डी होगा या डी वाई एस होगा। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये सब समझ में आएगा, आप प्रैक्टिस कर लेना, ये तो ईजी था। बट इसके बाद वाला आप देखिए, इसके बाद वाला थोड़ा अलग सम है, इसी तरह का है बट उसमें लेट करना होगा, मानना होगा। तो चलो सेकेंड सम देखते हैं। नाउ द नेक्स्ट सम इज, तो देखते हैं सेकेंड सम क्या है। A train 800 meter long is running at the speed of 78 km per hour if it crosses a tunnel in 1 minute than the length of the tunnel। देखो इसमें क्या बोला है, बोला है कि एक ट्रेन जो है वो 800 मीटर लंबी है, वो रन करती है, कैसे रन करती है, एट ए स्पीड ऑफ द 78 किलोमीटर पर आवर से। मैंने ट्रेन का लंबाई दे दिया है, स्पीड दे दिया है, इट इफ इट क्रॉसेस अ टनल इन 1 मिनट। लेकिन यहाँ पे ना देखो टनल का कोई लेंथ नहीं बोला है, लेकिन बोला क्या है, वो टनल को क्रॉस कर रही है 1 मिनट में, टाइम बता दिया है, देन द लेंथ ऑफ द टनल। अब बोला है कि क्रॉस तो कर रही है, वो सवाल जो मैं जो इससे आगे वाला सम था उसमें क्या दिया हुआ था, टाइम नहीं दिया हुआ था, टनल का लेंथ दे दिया, मतलब टनल का नहीं, प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया था, टाइम निकालना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम दे दिया है, लेंथ निकालना है। तो देखो सम उसी तरह है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखो, हम लोग मान लेंगे कि द लेंथ ऑफ द टनल एक्स मीटर। मीटर क्यों मानेंगे, हो सकता है ऐसा सम, मीटर इसलिए मानेंगे कि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है ट्रेन का लंबाई। उसके बाद हो गया ये टनल का लेंथ। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है लेंथ ऑफ द ट्रेन, कितना है 800 मीटर, यही दिया हुआ है ना 800 मीटर। तो उस सम में क्या था, वो सम, ये सम रिलेट इसलिए करा रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। वो सम में भी था, तो उसमें प्लेटफॉर्म को पार किया था ट्रेन, इसमें टनल को पार कर रहा है, दोनों को प्लस करना। तो ओके हम प्लस कर देंगे, क्या दिक्कत है, टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ ही तो हमारा डिस्टेंस होता है ना, तो 800 प्लस एक्स मीटर, यही हमारा हो गया फ्रेंड्स डिस्टेंस। चलो मेरा डिस्टेंस का तो काम हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं, एक काम तो बच हो गया। अब दूसरा क्या दिया हुआ, स्पीड। हमको तीन ही चीज तो चाहिए ना इस सम में, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, बस दैट्स इट। इतना सा चीज से सारा सम हो जाएगा। देखो बस इधर उधर से घुमा फिरा के दिया रहेगा, और क्या, 78 किलोमीटर पर आवर। और अभी मैं बताई कि 78 किलोमीटर से मीटर, किलोमीटर पर आवर को जब भी मीटर पर सेकेंड में बदलना होगा, 5/18 से आप बिना सोचे समझे गुना कर दे, एकदम सही रहेगा। अब बिना सोचे समझे का मतलब पहले प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए। पहला क्लास देखोगे तो कॉन्फिडेंट आ जाएगा। तो ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, एक साथ काटेंगे। अब देखो एक चीज, डिस्टेंस मेरा मेरे पास है, स्पीड मेरा मेरे पास है, दो डेटा दिया हुआ है, तीन ही चीज होता है ना, तीन चीज होता है, एक तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो स्पीड और डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए हमारा टाइम निकालना है, यही हमको पता चल गया। ठीक है, अब टाइम का फॉर्मूला मैं बताई हूँ, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, जिसको नहीं निकालने आता है, देखो स्पीड अभी तो बताई ना, किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस टाइम टी एस, तो डी, डी बाई एस। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हो। अब डिस्टेंस मेरा क्या दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, ओके, मतलब जितना दिया हुआ है 800 प्लस है टोटल डिस्टेंस ना, उसके बाद क्या है, ये डिवाइड में है ना, अच्छा या तो डिवाइड, चलो यहीं पे लिख देती हूँ, यहाँ पे इस तरह लिख लो। ठीक है, इसको इस तरह लिख ली मैं। अब इसको इस तरह लिखने के बाद अब एक चीज देखो, यहाँ मेरा टाइम मिल गया, इसका काम मेरा हो गया, इसका काम मेरा हो गया, दोनों काम हो गया।
टनल का माने है एक्स अभी, लेकिन अभी इसका काम कहाँ होगा, ये दिया हुआ है, जरूर इसमें यूटिलाइज करने को दिया ना, ऐसे तो कुछ भी नहीं रहता है ना सब में। टाइम दिया हुआ है देखो यहाँ, और टाइम में निकाल दी, टाइम दिया हुआ है, टाइम निकाल दी, तो इससे क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस टाइम को इस टाइम से बराबर कर देंगे तो आंसर नहीं निकल जाएगा, आराम से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। पुट करो, देखो क्या होता है, 800 डिवाइडेड 78 इन 800 प्लस है ना, प्लस एक्स 78 इंटू, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, ठीक है, तो छोटा करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये 3 हो गया, 6 से काट रहे हैं, ये 6 एकम 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, हो गया 65/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे लिख रही हूँ 65/3। अब 1 मिनट है तो 1 मिनट लिख के मत रख देना, मिनट है, यहाँ सेकंड है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है, याद रखना, ठीक है, तो इस यहाँ 60 लिख रही हूँ, यहाँ से आप यहाँ पे 60 सेकंड, 1 मिनट दिया हुआ यहाँ पे, उसको 60 सेकंड, 60 सेकंड क्यों, क्योंकि यहाँ सेकंड, दोनों का जो इकाई होता है ना, यूनिट सेम रहना चाहिए, ओके। अब ये जो ऊपर जाएगा, आशा करती हूँ कि आप लोग को तो डिवाइड करने आता ही होगा, तो ये ऊपर जाएगा, ओके, यहाँ 65, यहाँ 60, अब चलो पहले कट कर लेते हैं इसको, 20 से कट करते हैं, यहाँ 800 हो गया, प्लस x हो गया, यहाँ 0 10, यहाँ 12 1 13, ओके, यहाँ x इक्वल्स टू, यहाँ 1300 हो गया, यहाँ 800 हो गया, यहाँ 0 0, यहाँ 5 500 हो गया, 500 क्या हो गया, अब आप सोचोगे कि क्या लेंथ इसका क्या यूनिट्स क्या होगा, 500 तो हो गया, तो हम इसमें देखेंगे कि मीटर, मीटर में ही तो निकलेगा ना, मीटर में ही तो टनल माने थे ना, यहाँ x, x का वैल्यू यहाँ हो गया हमारा आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ आंसर, वहां तो जगह नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो गया, बहुत इजी था। तो आप सम को ना बहुत पढ़ते पढ़ते डर मत जाना, बस समझना कि क्या क्या दिया हुआ है, सेम सेम चीज था, हम जान चुके हैं कि जब दो चीज का जब भी मिलेगा, प्लेटफॉर्म दे, ट्रेन दे, प्लेटफॉर्म दे, टनल दे, जो भी दे, दोनों को हमको प्लस कर लेना, लेंथ अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, इजिली बन जाएगा, नहीं दिया तो एक्स मान लेंगे ना, मान लेंगे, कर लेंगे, उसके बाद स्पीड तो दिया होगा, स्पीड बाई चांस यहाँ पे टाइम दे देता, हो सकता है ना, टाइम दे ही सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि ये सम दिया तो सिर्फ इसी तरह दिया रहेगा, यहाँ डिस्टेंस देता, यहाँ टाइम दे देता, तो हमको बस टाइम यहाँ पे रहता, वहाँ पे भी जो चेंजेस रहता करते, स्पीड निकालते, तो वहाँ पे कुछ स्पीड दिया रहता तो उसको बराबर करना होता, जैसा दिया रहेगा आपको, लेकिन यहाँ टाइम निकाले, ये टाइम, टाइम टाइम दो जगह हुआ ना, ये भी टाइम और ये भी, तभी बराबर होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ टाइम यहाँ स्पीड तो बराबर होगा, दोनों को बराबर की, यहाँ 60 लिखना पड़ेगा क्योंकि जब सेकंड में टाइम लिए हैं इधर का, तो इधर का भी सेकंड में रहना चाहिए, दोनों सेकंड में यूनिट्स बराबर है, और यहाँ पे एक्स तो हम मीटर से माने थे, तो इसलिए 500 मीटर। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस करना, तब जाके अच्छे से सवाल बनेगा, और कोई भी डाउट होगा सब में तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हो, और अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी तो लाइक कर देना वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोग को लगता है कि कोई भी मैं ये चैप्टर लेकर आऊँ, नहीं ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।